ईरानी मिसाइलों की बारिश को रोककर भी इजरायल को बड़ा झटका, चुकानी पड़ी भारी कीमत, कितना आया दोनों का खर्च। ईरान मिसाइल अटैक इजराइल डिफेंस। ईरान ने इजरायल पर करीब 200 मिसाइलों को दागकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। इनमें से ज्यादातर ईरानी मिसाइलें इजरायल भले ही मार गिराया हो, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं ईरान का मिसाइलों का खर्च इजरायल के मुकाबले मात्र आधा ही रहा है। हिजबुल्लाह के सर्वोच्च नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने मंगलवार की रात को 200 के करीब मिसाइलों की बारिश करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। इन ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजरायल, जॉर्डन और अमेरिका को बड़े पैमाने पर इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागना पड़ा। इजरायल ने अपने आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। इजरायल को इन मिसाइलों को मार गिराने में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल किसी भी देश के लिए रक्षा करना हमला करने से ज्यादा सस्ता होता है और इसी से इजरायल और अमेरिका को जूझना पड़ रहा है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल हमास युद्ध से ये भी साबित हो गया है कि सबसे अच्छी मिसाइल या बम रखना पर्याप्त नहीं है। आपको हथियारों का बड़ा जखीरा भी रखना होता है ताकि जब हमला करने के बाद हथियार खाली हो जाए तो उन्हें भरा जा सके। इन सब पर किसी भी देश को बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करना होता है। यह एक अलिखित नियम है कि इंटरसेप्टर मिसाइल पर दुश्मन की मिसाइल से ज्यादा खर्च आता है। ठीक इसी तरह की स्थिति से साल 1991 में अमेरिका को जूझना पड़ा था। खाड़ी युद्ध के दौरान साल 1991 में अमेरिका को स्कड मिसाइलों से निपटने के लिए बहुत महंगी पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। इजरायल को साल 2011 से ही हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसी भारी खर्च से निपटने के लिए इजरायल आयरन बीम सिस्टम बना रहा है, जो एक लेजर वेपन है। पहला आयरन बीम साल 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी दुश्मन की एक मिसाइल को मार गिराने में इजरायल को $1 लाख का खर्च आता है। रिपोर्ट के मुताबिक जब आयरन बीम बनकर तैयार हो जाएगा तब मात्र कुछ डॉलर में ही दुश्मन की मिसाइलें और किलर ड्रोन फेल हो जाएंगे। मंगलवार को ईरान की ओर से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को इजरायल ने मार गिराया। वहीं अमेरिका के युद्धपोतों ने भी 12 मिसाइलों को मार गिराया। इस तरह से इजरायल और अमेरिका ने मिलकर करीब 200 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इन मिसाइलों की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक थी। ऐसा अनुमान है कि ईरान को एक मिसाइल बनाने में $10 लाख का खर्च आया। ईरानी मिसाइलों में इमाद, खैबर और कथित रूप से हाइपरसोनिक रफ्तार रखने वाली फतह एक मिसाइलें शामिल थीं। ये मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला करने के लिए बनाई गई हैं। इस तरह से ईरान को इन मिसाइलों को बनाने में $20 करोड़ खर्च करना पड़ा होगा। वहीं ईरान की बात करें तो इसका उसकी माली हालत बहुत थोड़ा सा असर पड़ा होगा। ईरान तमाम प्रतिबंधों के बाद भी हर साल $35 अरब का तेल बेचता है। इन मिसाइलों का खर्च उसकी 2 दिन की तेल की कमाई से ज्यादा नहीं है। इजरायल ने इन मिसाइलों को मार गिराने के लिए एरो सिस्टम का इस्तेमाल किया। यही नहीं, इस बार ईरानी हमला ज्यादा सटीक था और इसी वजह से इजरायल को ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इजरायल ने यह नहीं बताया कि उसने कितनी एरो, आयरन डोम, डेविड स्लिंग मिसाइलों का इस्तेमाल किया। एक एरो मिसाइल पर $20 लाख का खर्च आता है। अगर करीब 180 एरो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तो इजरायल को $45 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया होगा। ये ईरानी मिसाइलों को बनाने में आए खर्च से दोगुना है।